हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बायोमेट्रिक क्लासेस। आई एम आसिफ इकबाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखते हैं आप। एक पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर तो आपको मिस उजाला आपको पढ़ा चुकी है। हम बस आपको पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे। दूसरा हम पहला तो आप पढ़ चुके हो लोग पिरामिड ऑफ नंबर। हम पढ़ाएंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास में होता क्या है आखिर? बायो, अपना बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। और मास मतलब क्या होता है? वेट। लिविंग चीज को वेट करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोमास। बायोमास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है अपना फ्रेश वेट, दूसरा होता है ड्राई वेट। हम लोग ड्राई वेट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेश वेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेश वेट का वेट फ्लक्चुएट करता रहता और ड्राई वेट का वेट फ्लक्चुएट नहीं करता, ये एक समान रहता है। इसलिए हम लोग इसको प्रीफर करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास का। पहला पढ़ेंगे, लीजिए पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दूसरा नंबर। दूसरा का पहला हम पढ़ेंगे ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम होता क्या है ये हम जानेंगे। आइए, ट्री इकोसिस्टम में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ट्री होता है, ट्री पे बहुत सारे क्या बैठते हैं? बर्ड्स बैठते हैं। और बर्ड्स कौन सा तरह है? पैरासाइट। हम लोग किससे फ्रेश वेट नहीं ड्राई वेट पढ़ते हैं, तो इसका ड्राई वेट निकालेंगे। अभी ये फ्रेश वेट में ये तीनों फ्रेश वेट रहे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? ड्राई वेट, इसका ड्राई वेट। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना भूल गए, एक होता है आपका बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर, इसका यूज करके हम लोग मूव वाटर फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू में से वाटर रिमूव करते हैं, किससे? बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा हम लोग टिश्यू में से वाटर को रिमूव करते हैं। तो ये ट्री का थोड़ा सा हम पार्ट लेंगे, बर्ड्स का थोड़ा पार्ट लेंगे, पैरासाइट का थोड़ा पार्ट, इसको बॉम कैलोरीमीटर में डाल देंगे। उसके बाद इसका ड्राई वेट निकालेंगे। तो इसका अपना पिरामिड कैसा बनेगा? अपना पिरामिड कैसा होगा? इरेक्ट का बनेगा। ट्री का थोड़ा पार्ट लेंगे, बर्ड्स का पार्ट लेंगे और थोड़ा पैरासाइट है। तो सबसे कम मात्रा में कौन आएगा? पैरासाइट, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा।
तो पैरासाइट कम होगा तो पैरासाइट ऊपर होगा। उसके बाद कौन होगा? बर्ड्स होगा। तो बर्ड्स अपना मिड में आ गया। फिर कौन आएगा? ट्री आएगा। ट्री। तो अपना कैसा अपना पिरामिड हुआ? इरेक्ट या अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास का पहला ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम का क्या हुआ? पिरामिड कैसा हुआ? इरेक्ट एंड अपराइट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें क्या आएंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? बहुत सारे ग्रासेज होंगे। ग्रास को कौन खाता है? अपना गोट खाता है। गोट को कौन खाएगा? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाएगा? लायन। फिर सेम प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। ग्रास का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, गोट का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, फॉक्स का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, लायन का थोड़ा सा पार्ट लेंगे। फिर इन तीनों का लेंगे, उसके बाद बॉम्ब कैलोमीटर में डाल देंगे। उसके बाद इसका ड्राई वेट निकालना। ड्राई वेट निकालने के बाद सबसे कम वेट किसका हो जाएगा? ग्रास है, क्योंकि ग्रास पूरा सूख साख के एकदम हल्का वेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? लायन का। तो इसका पिरामिड कैसा होगा? इसका भी पिरामिड अपराइट होगा। सबसे कम किसका होगा? ग्रास का होगा। फिर किसका होगा? गोट का। फिर किसका होगा? फॉक्स का। फिर किसका होगा? लायन का। इसका कैसा होगा पिरामिड? इसका भी इरेक्ट एंड अपराइट होगा। इरेक्ट या अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा हुआ? इरेक्ट एंड अपराइट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये अभी हम सिर्फ बायोमास का ही पढ़ रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसका पिरामिड देखेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होता है? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन। बहुत सारे देखेंगे नदी तालाब में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन ऊपर तैरते रहते हैं, उसी को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फिर उसको कौन से खाएगा? जूप्लैंक्टन खाएंगे इसको। फिर जूप्लैंक्टन को कौन खाएंगे? अपना स्मॉल फिश खाएंगे। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। फिर सेम प्रक्रिया अपना अप्लाई करेंगे। बॉम्ब कैलोमीटर में इसका पार्ट थोड़ा सा निकाल कर, इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल कर, स्मॉल फिश का थोड़ा सा पार्ट निकाल कर, लाइन का थोड़ा सा पार्ट निकाल कर बॉम्ब कैलोमीटर में डालेंगे। बॉम्ब कैलोमीटर में डाल के उसके बाद फिर इसका ड्राई वेट निकालेंगे। ड्राई वेट आएगा तो सबसे कम किसका ड्राई वेट होगा? इसका ड्राई वेट होगा। फिर किसका? जूप्लैंक्टन का। फिर किसका? स्मॉल फिश का। सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? लार्ज फिश का। तो इसका पिरामिड अपना याद रखिएगा। इसका पिरामिड अपना कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? लार्ज फिश, फिर स्मॉल फिश, फिर जूप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन। तो इसका पिरामिड कैसा हो गया अपना? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो अपना एक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या पिरामिड कैसा हुआ? इन्वर्टेड। तो आपको ध्यान रहेगा, समरी करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसका पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बस आपको समरी में बता रहे हैं। ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड अपना कैसा होगा? इरेक्ट या अपराइट। इसका भी कैसा होगा?
ग्रासलैंड का इरेक्ट या अपराइट, और अपना एक्वेटिक का क्या होगा, इन्वर्टेड। बहुत सारे लोग बस पिरामिड ऑफ बायोमास लिखा है, उसके बाद ये समरी बस लिखवा है। ट्री इकोसिस्टम का कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ग्रासलैंड का कैसा होगा, इरेक्ट होगा, एक्वेटिक का कैसा है, इन्वर्टेड। इसके बाद निकाल के अपना पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा देंगे। तो हम आपको कैसे पढ़ाएं, कैसे पूरा अंदर जाके पढ़ाए, आपको ध्यान में है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे आसान पिरामिड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही आसान, बस आपको कुछ नहीं, बस आपको बताते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका पिरामिड हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 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 अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी जहां दिखे आप सीधे क्या होगा, ऑलवेज अपराइट। कुछ आपको जहां भी आपको एनर्जी दिखे वहां आप ऑलवेज इरेक्ट अपराइट मार दीजिएगा। जैसे आपको बताते हैं, ये हुआ 10 kg, ये हुआ 100 kg, ये हुआ 1000 kg, ये हुआ 1,00,000 kg। आपको जहां भी एनर्जी का पिरामिड दिख जाए आप ऑलवेज अपराइट मार दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने अपना पिरामिड नंबर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।